आवो ललिता आज बधाई गाई है, मेरे प्राणन के प्राण लड़े ती लड़ाई। लावहु साज समाज सखी सब सोहनी, बलि बलि लेत प्रीतम लेत मुरलिया मोहनी, बलि बलि प्रीतम लेत मुरलिया मोहनी। श्री जी की बड़ी कृपा से इस पावन सेवकवाणी का चिंतन आप और हम श्री सेवक महाराज के परम सानिध्य के अंदर कर रहे हैं। सेवक महाराज जिनका तन, जिनका मन, जिनका प्राण सर्वस्व महाप्रभु को समर्पित है। और जैसा एक दिन यहां से निवेदन किया गया था कि जो अनुभव अनुभव करके जो कह रहा है वो कह के अनुभव करा भी सकता है। जो अनुभव एक जीव का सबसे बड़ा धन होता है, और जैसे कहा कि जो अनुभव करके कह रहा है वो कह के अनुभव करा भी सकता है। अर्थात श्री सेवक महाराज ने महाप्रभु का जो अनुभव किया, कौन हितजू, कैसे हितजू, कैसा उनका स्वभाव, कैसा उनका स्वरूप, वही सब भाव श्री सेवक महाराज ने अपने सेवकवाणी के अंदर ज्यों की त्यों वर्णन करते। कैसा एक रसिक उपासक का हृदय होना चाहिए, कैसा उसका जीवन का ढंग होना चाहिए, कैसी रस उपासना होनी चाहिए, सेवक महाराज संपूर्ण रूप से श्री सेवकवाणी के भीतर पहले से लिख देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वाणी का चिंतन किया करो, क्योंकि जब आप इस मार्ग पर चलोगे अनेक प्रश्न आपके हृदय के अंदर आएंगे ही आएंगे, अनेक प्रश्न आएंगे, और वो सारे प्रश्नों का जो उत्तर है ना, वो आपको श्री सेवकवाणी के भीतर मिल जाएगा। आपको कहीं से इन प्रश्नों का उत्तर बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। बाहर से किसी प्रश्न के उत्तर को खोजने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, क्योंकि साधक के बड़े थोड़े से ही प्रश्न होते हैं, कोई अधिक प्रश्न नहीं होते। और वो जो थोड़े से प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर श्री सेवक महाराज ने अपने इस सेवकवाणी के भीतर पहले ही स्पष्ट रूप से उसके उत्तर दे चुके। कल की भाव के अंदर इस भाव की चिंता, इस भाव की चर्चा हमने करी कि किस प्रकार जब इस संसार के अंदर मलेच्छों का आक्रमण बढ़ गया, इस संसार के अंदर मलेच्छ भर गए, धरती दुखी हो गई, और आर्त हृदय से धरती ने भगवान की ओर देखकर पुकार करी कि प्रभु अब इस धरती का भार सहा नहीं जाता, अब मलेच्छों का भार सहा नहीं जाता, आप कृपा करिए। उस समय महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज ने प्रगटे जान धर्म को नास, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो। इस बात को जानकर कि धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म जीत रहा है, अधर्म कम हो रहा है, महाप्रभु ने कृपा स्वरूप होकर इस संसार के अंदर प्रकट होने का निश्चय किया। कल का भाव यहां तक श्री जी की कृपा से हमने चिंतन में किया। आज की जो कथा है, आज का जो भाव है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किस कारण से? वो इस कारण से कि सेवक महाराज इस प्रथम प्रकरण के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज का प्राकट्य कहते। कैसे प्राकट्य हुआ, कहां प्राकट्य हुआ, किस कारण से प्राकट्य हुआ, ये तो हमने पहले ही श्रवण कर लिया। तो सेवक महाराज आगे चलते हुए कहते हैं,
मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहाँ बाद प्रगटे जगदनी, बर अबनी वर आप मुख। जैसा कल यहाँ से निवेदन किया गया था कि श्री सेवकचू महाराज यहाँ पे संकेतात्मक तौर पर कहते हैं कि देखो महाप्रभु का प्रकट कहाँ हुआ, मथुरा मंडल की भूमि के अंदर। पर इस पंक्ति के अंदर श्री सेवकचू महाराज एक शब्द यहाँ पे उपयुक्त करते हैं, बोले आपनी। आपनी शब्द का अर्थ ये है कि सेवकचू महाराज जानते थे कि हितजू महाराज कोई और नहीं, ये प्रिया प्रियतम का मिलित स्वरूप ही है, ये प्रिया और प्रियतम के प्रेम का स्वरूप ही है, और सहचरी में और प्रिया प्रियतम में कोई भेद नहीं होता। इसलिए ठाकुर जी का प्राकट्य मथुरा की भूमि के अंदर हुआ था, वो उनकी अपनी भूमि थी। इसी कारण से ही श्री सेवकचू महाराज महाप्रभु के प्राकट्य में इस आपनी शब्द का प्रयोग करते हैं कि मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगदनी। इस मथुरा मंडल की भूमि के अंदर एक बड़ा प्यारा नगर है जिसका नाम है बादग्राम। इस बादग्राम के नगर के अंदर महाप्रभु श्री अरविंद चंचू महाराज का प्राकट्य हुआ। पर महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे और भी कई कारण थे, और भी कई भाव थे महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे। और महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे एक संत की कृपा भी थी। अब आप कहोगे कि कैसे संत की कृपा थी? महाप्रभु श्री हरिवंश चंचू के जो पिता थे, जिनका नाम था व्यास मिश्र, उनके एक बड़े भाई थे। उन्होंने सन्यास धर्म की दीक्षा ले रखी थी और सन्यासी की भांति कभी एक स्थान से, कभी दूसरे स्थान से, कभी तीसरे स्थान से जाया करते थे। और सन्यास धर्म में दीक्षा होने के बाद उनके गुरु के द्वारा जो उनका नाम लिखा गया था वो था नरसिंह आश्रम जी। नरसिंह आश्रम बड़े भगवत मार्ग पर चलने वाले संत वैष्णव। व्यास जी भी अपने समय के महान ज्योतिषकार्य थे। कहते कि इतने बड़े ज्योतिषकार्य थे व्यास जी महाराज कि समस्त संसार के अंदर उन जैसा कोई ज्योतिषी उस समय नहीं हुआ करता था, जिस कारण से भक्त भी थे। तो नरसिंह आश्रम जी का प्रेम श्री व्यास जी के संग थोड़ा अति ज्यादा था। इस नाते से नहीं कि वो मेरे छोटे भ्राता हैं, अभी तो इस नाते से श्री नरसिंह आश्रम जी श्री व्यास जी महाराज से प्रेम करते थे, क्योंकि वो भी एक भक्त हृदय है, वो भी एक वैष्णव हृदय है। इस कारण से कभी कभी श्री नरसिंह आश्रम जी श्री व्यास मिश्र से मिलने उनकी कुटिया के अंदर आ जाया करते थे। एक दिन का समय था, व्यास मिश्र जी गुणगान करते हुए, अपने ठाकुर के चरणों का स्मरण करते हुए पहुंचे कहा, श्री व्यास मिश्र जी की कुटिया के अंदर। और जैसे ही व्यास मिश्र जी ने श्री नरसिंह आश्रम का आगमन अपनी कुटिया की ओर होते देखा, तो व्यास जी के हृदय के अंदर भी जब वो नरसिंह आश्रम जी को देखते थे तो वो संत के भाव से देखते थे। वो इस भाव से नहीं देखते थे कि ये संत के रूप के अंदर मेरे बड़े भाई हैं, ना ना, इस भाव से नहीं। क्यों? क्योंकि संत जब अपने जीवन को प्रभु के समर्पित कर देता है, फिर वो जात पाल कुल के समस्त बंधन से वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है। फिर उसकी कोई जात नहीं, फिर उसकी कोई पात नहीं, फिर उसका कोई संबंध नहीं। तो व्यास मिश्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि नरसिंह आश्रम जी का आगमन मेरी कुटिया के अंदर हो रहा है। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। बड़ी सुंदर आरती श्री व्यास जी महाराज ने श्री नरसिंह आश्रम जी की करी। कहा प्रभु आप भीतर आ जाइए। एक सुंदर आसन श्री नरसिंह आश्रम जी को बैठने के लिए दिया और व्यास जी स्वयं नीचे धरती पर आसन लगाकर बैठ गए।
नरसिंह आश्रम जी ने कहा, कहो व्यासदेव, सब कुशल मंगल तो है? क्या तुम्हारा वजन ठीक प्रकार से चल भी रहा है कि नहीं? व्यास जी महाराज ने श्री नरसिंह आश्रम जी की ओर करुणा भरे स्वर से कहा, प्रभु आपकी कृपा से भजन बहुत अच्छा चल रहा है। कहो कोई और बात कुछ कहना चाहते हो क्या? कि तुम्हारे हृदय के अंदर कोई भाव है क्या, जिस भाव को तुम मुझसे कहना चाहते हो? किंतु व्यास मिश्र ने कुछ भी नहीं कहा। बाहर द्वार पर खड़ी तारा रानी सारा इस दृश्य को देख रही थी। जैसे नरसिंह आश्रम जी की दृष्टि माता तारा रानी पर पड़ी, श्री नरसिंह आश्रम जी ने कहा, तारा रानी बाहर क्यों खड़ी हो? आओ भीतर आ जाओ। उस घूंघट की ओड़ के अंदर तारा रानी ने श्री नरसिंह आश्रम जी के चरणों का स्पर्श किया, उनके चरणों का चरणोदक लिया। उस समय श्री नरसिंह आश्रम जी ने तारा रानी से कहा कि हे तारा रानी, बताओ क्या तुम कुछ कहना चाहते हैं क्या? मुझे लगता है कि तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो, किंतु झिझक रही हो। निसंकोच होकर मुझसे अपने मन की बात करो, मेरे हृदय की बात करो। शायद मेरे यहाँ आने का यही कारण था कि प्रभु तुम्हारे हृदय की बात को जानना चाहते हैं। हे तारा रानी, निसंकोच होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। कहते जैसे तारा रानी ने इस बात को सुना, तारा रानी ने हाथ जोड़कर श्री नरसिंह आश्रम जी से कहा, प्रभु जहां आप संत चरणों के दर्शन हो जाते हैं, जहां आप संत वैष्णवों के चरण पड़ जाते हैं, वो स्थान सब समस्त तीर्थों के समान हो जाता है। जहां संत कृपा करते हैं वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो प्रभु आपकी कृपा से तो धन धान्य के भंडार भरे पड़े हैं, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। नरसिंह आश्रम ने कहा, कहो और कुछ कहना चाहती हो क्या? तारा रानी ने कहा, प्रभु पर एक बात है, हमारे बाद इस धन संपत्ति का, जो विपुल धन संपत्ति है, इसका वहन कौन करेगा? क्या हमारा कुल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा क्या? क्या हमें कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा क्या? हमारी कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके हमें संतान का वर दीजिए। श्री नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र की ओर देखा और नरसिंह आश्रम जी ने व्यास जी की ओर देखकर कहा कि हे व्यासाचार्य, तुम तो बहुत बड़े प्रकंड पंडित हो, तुम तो कुंडली के बड़े विधाता हो, तुम तो सब जानने वाले हो, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। क्या तुमने कभी अपनी कुंडली को नहीं देखा? क्या तुम नहीं जानते क्या तुम्हारे इस जन्म में क्या तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों के अंदर भी तुम्हारे घर के अंदर कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? व्यास जी इस बात को जानते थे, किंतु व्यास जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। नरसिंह आश्रम जी ने पुनः कहा, क्या व्यास तुम नहीं जानते थे क्या? क्या तुम्हारे घर में क्या कभी कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है? तुमने अपनी पत्नी को नहीं बताया क्या? व्यास जी मौन हो गए, व्यास जी ने कुछ नहीं कहा, किंतु आर्त हृदय से श्री तारा रानी ने श्री नरसिंह आश्रम जी से कहा, अगर सब कुछ प्रभु, अगर सब कुछ कर्म के अनुसार ही होता है, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, फिर संत की क्या महिमा, फिर संत का क्या आशीर्वाद? फिर क्यों प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, कि मुझसे भी बढ़कर संत हैं। भगवान भी अपने कर्म को बदल नहीं सकते, किंतु संत उस कर्म के बंधन को बदल सकते हैं। अब प्रभु फिर ये बात कहाँ की सत्य हो गई? जैसे तारा रानी ने ये शब्द कहे कि फिर प्रभु संत की क्या महिमा, ये बात नरसिंह आश्रम जी के हृदय के अंदर लग गई। क्योंकि तारा रानी कोई गलत प्रश्न भी नहीं कर रही थी। तारा रानी ने ठीक ठीक शब्द के अंदर कहा था कि जब सब कुछ ही प्रारब्ध के अनुसार है, जब सब कुछ ही कुंडली के अनुसार है, जब सब कुछ ही अपने ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार है, प्रभु फिर संत की क्या महिमा? श्री नरसिंह आश्रम ने कहा, व्यास जी
हम थोड़े समय के लिए एकांत में रहना चाहते हैं। आप थोड़े समय के लिए हमें एकांत में रहने दीजिए। व्यास जी ने तारा रानी को इशारा किया। तारा रानी और व्यास जी द्वार को बंद करके अपने घर के आंगन में चले गए। व्यास मिश्र के जो इष्ट थे वो तो नरसिंह भगवान जी। उसी समय ही श्री व्यास मिश्र जी ने अपने इष्ट का ध्यान किया। कहा, प्रभु आज बड़ी विचित्र सी स्थिति के अंदर मैं फंस गया हूं। आज प्रभु संत की करुणा के ऊपर उंगली उठ गई है। तारा रानी कोई झूठ नहीं कहती, तारा रानी बिल्कुल सत्य कहती है। अगर सब कुछ ही प्रारब्ध के अनुसार है, अगर सब कुछ ही जन्म और कर्म के अनुसार है, फिर संत की क्या महिमा। प्रभु कोई मार्ग दिखाइए। आज संत वैष्णव के ऊपर एक बहुत बड़ी उंगली उठी है, आप कोई मार्ग दिखाइए। कहते उसी समय ही एक आकाशवाणी हुई। श्री नरसिंह भगवान ने कहा कि नरसिंह आश्रम जाओ और जाकर तारा रानी और व्यास मिश्र से कह देना, तुम्हारे घर पे प्रभु की प्राण प्यारी वंशी समस्त अपने वैभव के साथ, समस्त अपने ऐश्वर्य के साथ, समस्त अपने माधुर्यता के साथ प्रकट होगी। तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और सारा संसार के अंदर वो इस नवनिवृत्त निकुंज के रस को प्रकट करने के लिए आएगी और सारा संसार उन्हें श्री हरिवंश के नाम से जानेगा। जैसे ही ये बात श्री नरसिंह आश्रम जी ने सुनी, वो ध्वनि जो आकाशवाणी की थी, जो नरसिंह आश्रम के कानों में पड़ी कि जाकर कह दो तारा रानी से, तुम्हारे घर के अंदर उस नवनिवृत्त निकुंज की सहचरी आएगी, जाकर कह देना उनसे। प्रसन्न हो गए श्री नरसिंह आश्रम जी, दोनों को बुलाया। व्यास मिश्र आ जाओ, आ जाओ, मुझे प्रभु का संकेत मिल गया है, मुझे प्रभु की आज्ञा मिल गई है। और जाकर जब कहा श्री व्यास मिश्र जी को, व्यास मिश्र जी प्रसन्न हो गए। और वैसे भी वस्तुतः भाई जो संत होता है ना, जो संत होता है, कहते कि जो लिखी हुई जो लकीरें हैं ना, संत उसे भी अपनी कृपा के बल से उसे मिटा देता है। तभी तो श्री शिवक महाराज कहते हैं, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। कर्म और बंधन से वो काट देता है, फिर अपने सहचरी वपु की ओर वो प्रदान करवा देता है। बड़ी प्रसन्नता की ओर से समय बीता। माता तारा रानी गर्भवती हुई। अब जैसे माता तारा रानी गर्भवती हुई, मां का मन करता है कि क्यों ना वृंदावन की यात्रा की जाए। अब क्यों ना होगा, क्यों मां का मन वृंदावन की ओर जाने का नहीं करेगा। गर्भ में कौन आया है? वृंदावन की निज अली आई है, ये वृंदावन की संपत्ति आई है, वृंदावन का वैभव आया है। आज खींच पड़ रही है माता तारा रानी को कि जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं उस वृंदावन की ओर। किंतु व्यास मिश्र ने कहा कि नहीं तारा रानी, तुम अभी गर्भवती हो और गर्भवती स्त्री को अभी ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यही इसी स्थान के अंदर रहकर ही एक पुत्र को जन्म दे दीजिए। अगर ही बड़ी संत की कृपा से हमारे घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया, उधर कुछ ऐसा हुआ, दिल्ली के नरेश ने, जिनके राज पंडित थे श्री व्यास मिश्र जी, व्यास मिश्र को बुलाया और व्यास मिश्र जी से कहा कि हम आगरा जाना चाहते हैं, आप भी हमारे संग चलिए। व्यास मिश्र ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरी पत्नी अभी आसन प्रसवा है, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, मैं नहीं जा सकता। किंतु वो दिल्ली नरेश ने कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा कि मेरे बिना मेरी पत्नी की देखभाल कौन करेगा। तो दिल्ली के नरेश ने कहा कि आप उनको भी संग ले चलिए, मैं यहाँ पे दास दासियों का प्रबंध कर दूंगा। उनके चलने, उनके आने, उनके जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आप दिल्ली के लिए कूच करिए। व्यास मिश्र जी ने जाकर तारा रानी से कहा कि तारा रानी,
तुम कह रही थी कि वृंदावन जाना है, अब कुछ ऐसा भी बन गया कि दिल्ली के नरेश ने भी आगरा जाना है, रास्ते में ही वृंदावन पड़ता है, तो हम वहीं पर चल पड़ेंगे। बड़ी सुंदर पालकी का प्रबंध किया गया और सुंदर पालकी के ऊपर तारा रानी को बिठाकर चले हैं श्री व्यास मिश्र जी और तारा रानी कहा श्री वृंदावन की ओर। चलते 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 जब मथुरा के अंदर सेना का पड़ाव पड़ा, व्यास मिश्र जी ने प्रार्थना करी दिल्ली के नरेश से कि प्रभु मेरी पत्नी के हृदय के अंदर है कि कुछ दिन के लिए हम वृंदावन का वास करें, कुछ दिन के लिए हम वृंदावन के अंदर रहें, आप आगे की ओर प्रस्थान कर दीजिए, मैं 1 या 2 दिन के अंदर वृंदावन का दर्शन करके मैं पुनः आपके दर्शन को आ जाऊंगा। राजा आगे आगरा की ओर चल दिया, किंतु व्यास मिश्र जी का जो पड़ाव था वो मथुरा के अंतर्गत आते हुए उस बाद ग्राम के अंदर पड़ा। अब जैसे ही माता तारा रानी का पड़ाव पड़ा, माता तारा रानी वहां रुकी। कहते कि उसी समय ही माता तारा रानी को प्रसव की पीड़ा जाग गई। अब कोई जानता तो था नहीं श्री व्यास जी को, क्योंकि सेना दास दासियां सारी आगरा की ओर कूच कर चुकी थी। अब क्या करे, अब क्या करे। उस समय श्री व्यास मिश्र जी ने जाकर एक एक द्वार को खटखटाया और कहा कि मेरी जो पत्नी है वो आसन प्रसवा है, मेरी पत्नी अभी किसी बालक को जन्म देने वाली, आप जाकर मेरी पत्नी के पास जाइए। कहते कि उस बाद ग्राम की जितनी नारियां थी, उस नारियां जितनी भी थी वो व्यास मिश्र के कहने से कहाँ गई, जहां पर माता तारा रानी विराजमान थी। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं शुभवासर शुभरेक्ष विचार माधव मास ग्यास उजियार। शुभवासर था, अरुणोदय की वेला थी और माधव मास था। और माधव मास की कौन सी तिथि थी? 11 तिथि थी। और इसी 11 तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम के अंदर भी जाना जाता है। और बड़ी सुंदर तिथि महाप्रभु ने सुनी, क्योंकि वंशी तो समस्त संसार को मोहन करने के लिए ही आई थी। वंशी तो सारे संसार को प्रभु में मोहन करके और प्रभु का प्रकट सभी के हृदय के अंदर धारण करने के लिए आई थी। माधव मास था, शुभवासर, शुभ वृक्ष विचार, शुभ मास था, शुभ तिथि थी, शुभ नक्षत्र था। और वैशाख मास की शुक्ल एकादशी के दिन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। बोले महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय। और कहते कि जैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, नारायण मंगल गाई है। समस्त जितनी भी वहां पे नारियां थी, उन नारियों ने माता तारा रानी के गर्भ को किया। माता तारा रानी को आसन प्रसवा जो थी, उनसे बालक का जन्म हुआ। सभी चाहूं और खुशी बढ़ गई, बालक भयो है, बालक भयो है, बालक भयो है। और बोलिए महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, पगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो
अद्भुत मंगल आज। आज महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, महाप्रभु का सुंदर छवि, सुंदर महाप्रभु की छवि जैसे सभी ने देखी। श्री सेवक जी महाराज कहते, तत्क्षण देव दुंदभी बाजिए, जय जय शब्द सुरण मिले किए, हिये सिराने सबन के। जैसे ही महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज का प्राकट्य हुआ, समस्त देवता उसी समय नवमंडल के अंदर हो गए। कहा जय हो जय हो जय हो, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय हो जय हो जय हो, प्रिया प्रियतम सरकार की जय हो, प्रिया प्रियतम सरकार की जय हो। चहूं ओर तत्क्षण देव दुंदभी बाजे, चहूं ओर दुंदुभियां बजने लगी, चहूं ओर आनक आदि प्रणव की वीणा बजने लगी, चहूं ओर माता सरस्वती वीणा की वादन करके चहूं ओर से सुंदर सुंदर वेणु गीत गाने लगे, भंवरे कुंजार करने लगे, सुंदर सुंदर भाव बन गया। समस्त के हृदय के अंदर प्रेम का भाव आज समाता नहीं। जय जय शब्द सुरन मिल के, सभी प्रेम से हर्षित होके एक दूसरे को बधाई हो बधाई हो बधाई हो ये कहने लग पड़े। आज तो मानो सभी के हृदय के अंदर ऐसा लग रहा था, कोई ऐसा जानता ही नहीं था कि कौन व्यास विश्व कौन तारा रानी। सभी को लगता था किसी मेरे के घर पे किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सभी जय जय घोष करते रहे, सभी जय जय डिम डिम घोष करते रहे। सबके हृदय के अंदर वो प्रेम के भाव की अभिवृद्धि हुई। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस वर्णम हरिवंश विलास। महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज के पिता का नाम श्री व्यास मिश्र था, माता का नाम तारा रानी था, और सदा मैं इस हरिवंश नाम के जय घोष को, टिम टिम घोष को सदा गाते रहूं। कहते कि अभी तक तो ये केवल और केवल महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। महाप्रभु के प्राकट्य होने के बाद क्या हुआ ये आगे, जैसे जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ ना, तब तो सब गौण थे। मंगल तो तब हुआ, पता तो तब लगा जब नंद गांव में नंद उत्सव हुआ। जब नंद उत्सव हुआ उस समय समस्त संसार को पता लगा कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। उस समय कहते हैं, श्री बागोत जो शूक उच्चरी, तैसी विधि जो व्यास विस्तरी, करी नंद जैसी होती। कहते श्रीमद् भागवत जी के अंदर जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था, और ठाकुर जी के प्राकट्य के ऊपर जिस प्रकार श्री नंद गांव के अंदर श्री नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों के साथ नंद उत्सव मनाया था, उसी प्रकार ही श्री बागोत जो शुक उच्चरी, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार ठाकुर जी के प्राकट्य के अंदर वो अद्भुत, वो अविस्मरणीय नंद उत्सव मनाया गया, उसी प्रकार ही तैसी विधि जो व्यास विस्तरी, वैसा ही अद्भुत मंगल वहां पे व्यास जी महाराज ने किया। ऐसा ही उत्सव महाप्रभु के प्राकट्य का श्री व्यास जी महाराज ने किया, और समस्त संसार कह रहा है, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। आज तो प्रिया जी के हृदय का श्रृंगार, जो प्रिया जी के हृदय का भाव वो समाता नहीं। आज तो नवनिवृत्त निकुंज के अंदर प्रिया जी के हृदय का, आज तो प्रिया जी सहचरियों से कह रही, सखियों आज तो मोहे लूट लो, आज तो मोहे लूट लो। आज ऐसा क्या संसार के अंदर है जो मैं तुम्हें दे दूं। आज मेरे हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है, आज निज अली आई है। और प्यारी जो प्रेम से भरकर नवनिवृत्त निकुंज के अंदर कहती है, आओ हो ललिता आज बधाई गाई है। आओ ललिता मिल मिल के आज बधाइयां गाओ। ललिता सखी ने पूछा क्या हुआ? मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाई है। आ ललिता, आ विशाखा, आ चंपक चित्रा तुंग विद्या, आ रंग देवी इंदुलेखा सुदेवी, जल्दी आओ जल्दी आओ, समस्त सहचरियां आओ। आज मेरे हृदय का प्रेम समाता नहीं, आज मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती है। आ जाओ जाओ सब जाकर उसको लाड लड़ाओ। मेरे प्राणन के प्राण लड़ेती लड़ाई है।
समस्त सहचरियां श्री जी की वहां पे सोहनी करने लगी। लावहु साज समान सजी सब सोहनी, सब सुंदर 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 रूप बनाकर साजो समान से उस आज बादग्राम के अंदर तो मानो ऐसा लग रहा था मानो आज बादग्राम के अंदर नवनिवृत्त निकुंज ही आकर समस्त सहचरियां प्रियाजू के संग वहां पे विराजमान हो गई। और बार बार क्या कर रही हैं, बलि बलि प्रीतम लेहु मुरलिया मोहनी, बार बार प्रीतम पे वो बलैया ले रही हैं श्री जी। आज तो मेरे हितजू का प्राकट्य है, आज तो मेरे लालचू का प्राकट्य है। और भोरी सखी कहती है, कृपा की कोर टुक हेरो बधाई जन्म की प्यारे, कृपा की कोर टुक हेरो बधाई जन्म की प्यारे, ना अब जाचक से मुख फेरो बधाई जन्म की प्यारे, ना अब जाचक से मुख फेरो बधाई जन्म की प्यारे। समस्त सखियों को बधाई हो और समस्त मन के अंदर कहो, कृपा की। आज तो श्री जी अपने भंडार को लुटाकर बैठी है, आज तो श्री जी के हृदय का आनंद समाता नहीं। आज लूट लो श्री जी को जितना लूट सकते हो और श्री जी से प्रार्थना करो, कृपा की कोर टुक हेरो बधाई जन्म की प्यारे, ना अब याचक से मुख फेरो बधाई जन्म की प्यारे, ना मांगू राज पदवी को, ना चाहूं स्वर्ग मुक्ति को, ना मांगू राज पदवी को, ना मांगू स्वर्ग मुक्ति को, ना जाचू द्रव्य बहु तेरे बधाई जन्म की प्यारे, कृपा की कोर टुक हेरो बधाई जन्म की प्यारे। और बड़ी सुंदर भाव यहाँ पे पूरी सखी कहती है। और मैं सदा कहता हूँ कि संतों की वाणी के साथ अपनी वाणी को मिला दिया करो। कितनी प्यारी बात भोरी सखी कहती है, जरा दृग, दृग अर्थात आंखों के, जरा दृग सामने आना, जरा आंखों से मुस्काना। प्रभु आप आंखों से ही देखकर मुस्कुरा देना। जरा दृग सामने आना, जरा आंखों से मुस्काना। और प्यारी रू, जरा हंस अपनी कह टेरो कर, जरा हंस अपनी कह टेरो बधाई जन्म की प्यारे, कृपा की कोर टुक हेरो बधाई जन्म की प्यारे। और उससे भी सुंदर भाव भोरी सखी कहती है, ये कह दो अब कि तुम मेरे, ये कह दो हंस के हम तेरे, ये कह दो अब कि तुम मेरे, ये कह दो हंस के तुम मेरे। और हे प्यारी जू, हे सजनी जू, अभय कर शीस पर फेरो, अभय कर शीस पर फेरो बधाई जन्म की प्यारे, कृपा की कोर टुक हेरो
बधाई जन्म की प्यारे। सदा का अब ये नाता है, यही भोरी को बाता है। सदा का अब ये नाता है, यही भोरी को बाता है। ना आवे इसमें झकझेरो, बधाई जन्म की प्यारे। कृपा की कोर टुक हेरो, बधाई जन्म की प्यारे। ना अब या चक से मुख फेरो, बधाई जन्म की प्यारे। ना अब जा चक से मुख फेरो, बधाई जन्म की प्यारे। आप समस्त सखियों को हिज्जू महाराज के प्राकट्य की खूब मंगल बधाई हो। और कहते कि भाई ये मंगल वेला नहीं, ये तो अद्भुत मंगल है, ये तो प्रेम है श्री जी का। जैसे मैंने कहा ना कि श्री जी के हृदय का प्रेम आज समाता नहीं। आज तो श्री जी कहती कि हे सखियों मुझे लूट लो। आज तो मेरा प्रेम ऐसा है कि तुम जो चाहती हो, तुम जो चाहती हो मैं वो तुम्हें देना चाहती हूँ। श्री सेवक महाराज कहते हैं, श्री बागोतज शूक उच्चरी, तैसी विधि जो व्यास विस्तरी। करी नंद जैसी होती। जैसी श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार की आनंद, जिस प्रकार का वो उत्सव श्री व्यासचुम श्री नंद बाबा ने श्री ठाकुर जी के प्राकट्य के अनुसार किया था, उसी प्रकार ही वैसा ही प्रेम जो है, वैसा ही उत्सव श्री व्यास मिश्र जी ने महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के प्राकट्य की ओर किया। घर घर तोरण वंदनवार, घर घर प्रति चित्रत दरबार। पंच शब्द घर बाजिए। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे सेवक महाराज कहते कि देखो प्रेम का प्रकट हुआ था, और प्रेम तो सबको अपनाता है, और प्रेम को भी सभी अपनाते हैं। बादग्राम के जन जानते नहीं कि तारा रानी कौन है। बादग्राम के जन जानते नहीं कि व्यास जी महाराज कौन है वो बालक, नहीं जानते। पर कहते हैं बादग्राम के एक एक घर के अंदर महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के प्राकट्य का उत्सव मनाया गया। श्री सेवक महाराज कहते हैं घर घर तोरण वंदनवार। प्रत्येक बादग्राम के जितने भी ब्रजवासी थे, उन सभी ब्रजवासियों ने अपने घर के अंदर सुंदर सुंदर तोरण बांधे, सुंदर सुंदर वंदरवारे बांधी। घर घर प्रति चित्रत दरबार, बड़े सुंदर सुंदर चित्रों की रचना करी गई, बड़ी सुंदर सुंदर रंगोलियों की रचना करी गई। कहीं फूल की रंगोली, कहीं किसी प्रकार की रंगोली, कहीं किसी प्रकार की रंगोली। और पंच शब्द गरबाजिए, पंच शब्द के पंच प्रकार के वाद्य बजाकर सभी जो है जितने भी ब्रजवासी थे उस बादग्राम के, सभी श्री व्यास मिश्र जी को और तारा रानी को बधाई देने लगे। और अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपने कुटिया के अंदर, अपने अपने कुंजों के अंदर श्री समस्त ब्रजवासियों ने, समस्त उस बादग्राम के वासियों ने अपने घरों पर सुंदर वंदरवार और सुंदर सुंदर तोरणों के साथ महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज प्राकट्य का उत्सव मनाया। घर घर दान प्रतिग्रह होई, घर घर प्रति निर्तत सब कोई। घर घर मंगल गाई। जैसे बड़ी प्यारी बात यहाँ पे सेवक महाराज कहते, बोले देखो जिस प्रकार जब हमारे घर पे कोई बालक प्राकट्य होता है तो जो बालक के माता पिता या उसके कुटुंब जो है वो दान देता है, वो उत्सव करता है। पर धन्य है श्री हिज्जू महाराज का प्राकट्य। जब हिज्जू महाराज का प्राकट्य हुआ तो सेवक जी महाराज कहते हैं घर घर दान प्रतिग्रह हो। घर घर पे
घर घर से मंगल गीत के लिए दान देने लगे, सभी ब्राह्मणों को दान देने लगे। मानो सभी को ऐसा लगता था आज खुशी व्यास मिश्र के घर के अंदर नहीं, आज तो खुशी हमारे घर के अंदर आई है। आज उस बालक का प्राकट्य इस व्यास मिश्र और तारा रानी के घर पे नहीं, इस बालक का प्राकट्य तो हमारे घर के अंदर ही हुआ है। घर घर प्रति निरतत सब कोई, घर घर मंगल गाय। सभी जितने भी ब्रजवासी थे, जितने उस बादग्राम के वासी थे, सारे मंगल गीत गाने लगे, सभी सुंदर सुंदर नृत्य करने लगे, सभी मंगल वेला को अपने आनंद के भाव को समाने लगे। घर घर प्रति अति होत हुलास, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाइए। कहते कि उस समय जो आनंद तारा रानी और व्यास मिश्र को हुआ, उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि निधि आई है घर पे, प्रिया और प्रियतम की प्राणवंशी आई है, हृदय का प्रेम समाता नहीं। पर सेवक महाराज कहते हैं घर घर में, उस घर घर में प्रत्येक जीव को ऐसा लगता था मानो मेरे घर ही खुशी आई है, मानो मेरे घर ही प्रभु का प्राकट्य हुआ है। घर घर प्रति अति होत हुलास, सभी के हृदय के अंदर उल्लास हो गया, सबके हृदय के अंदर प्रेम आ गया, सबके हृदय के अंदर बधाई छा गई, सबके हृदय के अंदर आनंद छा गया। और सेवक महाराज कहते हैं जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। और कहते कि जैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षण पल्लव भय, दये सकल शुभ सबन के। जितने वहां पे सरोवर सूख चुके थे, आज देखो महाप्रभु के आने का प्राकट्य प्रकृति ने मनाया। चारों ओर वो त्रिविध बयार बहने लग पड़ी। प्रकृति तो सुंदर सुंदर भावों से, सुंदर सुंदर फूलों से, सुंदर सुंदर फलों से महाप्रभु के आने का प्राकट्य मनाने लगी। आज बादग्राम के अंदर तो मानो प्रकृति देवी स्वयं ही प्रकट हो गई, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया। श्री सेवक महाराज कहते हैं निर्जल सजल सरोवर भय। जितने भी निर्जल सरोवर थे, जिनमें अब कोई जल भी नहीं था, या जिनका जल दूषित हो चुका था, जिनके जल के अंदर कोई पीने का वो कुछ भी नहीं था, श्री सेवक महाराज कहते वो जितने निर्जल जल थे, वो सरोवर जो थे वो सुंदर मीठे जल से भर गए। उखटे वृक्षण पल्लव नए, जितने भी वृक्ष सूख चुके थे, जितनी उसकी लताएं सूख चुकी थी। मैंने कहा ना कि महाप्रभु के आने का प्राकट्य तो प्रकृति ने मनाया। प्रकृति ने धरती से जल ला दिया, वो जल के द्वारा सभी को शीतलता मिली। जो जितने वृक्ष सूख चुके थे, उन वृक्ष की नई नई टानियां हो गई। जो वृक्ष फलदार थे, उनमें फल लग गए। जिन वृक्ष फूलदार थे, उनमें सुंदर सुंदर फूल लग गए। दये सकल सुख सबन को, और प्रकृति भी सबको सुख देना प्रारंभ कर दिया। असन शयन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहूं दिश भय। कहते कि उस समय जब महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, उस समय धरती के अंदर बड़ा भारी अकाल पड़ा था। धरती जल आ नहीं रहा था, धरती अपनी छाती का सीना फाड़कर अन्न दे नहीं रही थी, और समस्त संसार जो था वो अकाल के कारण ग्रस्त था। पर जैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, जल भी आ गया, फल भी आ गया। असन शयन सुख नित नित नए, और चारों दिशाओं पे जहां अकाल था, वहां पर अन्न का आकर वहां सुकाल हो गया, अर्थात वहां पे अन्न अपने आप ही प्रकट हो गए, बिना किसी के लगाए हुए, बिना किसी के करते हुए ही वहां पे अन्न अपने आप प्रकट हो गया। अन्न सुकाल चहूं दिसी, चहूं और जो था वो अन्न भरकर सुकाल पड़ गया। जो अकाल था वो अब सुकाल बन गया। गए अशुभ सब विश्व के, जो अशुभता थी, जो उस समय जितनी भी अशुभता थी, जितने भी बुरे कर्म थे, जितने भी अभाव थे, वो सारे महाप्रभु के प्राकट्य होने से वो सारे अपने आप ही भर गए।
सेवक जी महाराज आगे चलते हुए कहते हैं, मलेच्छ सकल हरि जस बेस्तरही, परम ललित वाणी उच्चरही, करहि प्रजा पालन सबे। जैसे मैंने पहले आपको निवेदन करते हुए कहा था कि इस धरती धाम के ऊपर मलेच्छ बढ़ गए। मलेच्छ कौन है? जो स्वयं भजन नहीं करता है और किसी को भजन नहीं करने देता, वो मलेच्छ है। मलेच्छ किसी जाति का नाम नहीं है भाई। मलेच्छ किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो ना स्वयं भजन करता है, ना किसी को भजन के मार्ग में लाता है, और जो भजन करना चाहता है, जो उसके मार्ग पर रोड़ा बनकर करता है, उसे मलेच्छ कहा जाता है। तो सेवक जी महाराज कहते हैं, जैसे महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, एक अद्भुत मंगल की बयार उस बादग्राम के अंदर बहने प्रारंभ हो गई। एक अद्भुत मंगल की बयार इस समस्त सृष्टि के अंदर बहने प्रारंभ हो गई। और क्यों भी ना होती, क्यों भी ना होती, प्रेम इस संसार के अंदर आया था। प्रेम ही इस संसार के अंदर प्रकट होकर आया था। प्रेम ने ही इस संसार के अंदर प्राकट्य किया था। तो जितने भी मलेच्छ उस समय संसार के अंदर थे, जो मलेच्छ भजन नहीं करते थे, जो किसी को भजन करने नहीं देते थे, श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, मलेच्छ सकल हरि जस बेस्तरी। बड़ा चमत्कार हुआ उस समय महाप्रभु के प्राकट्य होने के बाद। जब श्री हरिवंश चंद्र महाराज का प्राकट्य हुआ, एक विशेष चमत्कार ये हुआ, उस दिन तो मलेच्छ भी जितने थे, वो भी श्री हरि का सुंदर यश गाना प्रारंभ करने लगे। वो भी भक्ति करने लगे, वो भी नाम जप करने लगे। ये हितजू के आने का प्राकट्य है। और देखो, क्यों भी ना होता, महाप्रभु के आने से पहले हमारे जीवन में, महाप्रभु के आने से पहले हम भी तो मलेच्छ ही थे। क्या हम भजन करते थे? क्या हम नाम जप करते थे? क्या कोई साधन, कोई कुछ तप करते थे? क्या कुछ भी तो नहीं करते थे। महाप्रभु आए, कमल करके हमें अभय दान दे दिया। गुरुदेव के स्वरूप के अंदर महाप्रभु आए। और जैसे महाप्रभु हमारे जीवन के अंदर आए, चाहे वो गुरु के रूप के अंदर आए, चाहे वाणी के रूप के अंदर आए, चाहे विचार के रूप के अंदर आए, किस प्रकार हमारा मन जो मलेच्छों की भांति पहले प्रभु से विमुख था, अब कैसे प्रभु के सन्मुख हो गया। भाई मैं तो ये कहता हूं, गुरुमुख होकर ही प्रभु के सन्मुख हुआ जाता है। जो गुरुमुख हो नहीं सकता, वो प्रभु के सन्मुख जा नहीं सकता। आप कोई साधन, कोई भजन, कोई तत्व, कोई कुछ नहीं करते हो, पर आप केवल गुरुमुख हैं, गुरु के शब्द की कमाई करते हैं, तब आप प्रभु के सन्मुख जाने के अधिकारी हैं। आपको प्रभु अपना लेंगे। तो मैं तो किसी और को मलेच्छ कहता नहीं भाई, मैं तो अपने आप को मलेच्छ कहता हूं कि महाप्रभु के आने से पहले तो हम भी तो भटक ही रहे थे, कभी यहां कभी वहां, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, पर फिर मिला श्री हरिवंश नाम। फिर कर दिया महाप्रभु ने अपनी चरण शरण में। और जैसे मैंने कल आपसे कहा था, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में रमाया, मिटा कर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की
जय बोलते हैं मुनि व्यास नंदन की, जय बोलते हैं। मैं तो भाई किसी और को मलिच्छ कहता नहीं, मैं तो अपने आप को मलिच्छ कहता हूँ, अपने आप की ओर देखता हूँ। और भाई जो सबसे बड़ा जो अवगुण दानी है ना, जो अवगुणों से भरा है, अवगुण देखो, गुरुमुख होने से जो सबसे बड़ा गुण जीवन के अंदर आता है ना, वो यही है कि अवगुण अपने दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, दोष अपने दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, और गुण किसी और के दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर अभी तक आपको किसी दूसरे के भीतर दोष दिखता है, अवगुण दिखता है, और अपने भीतर गुण दिखता है, इसका अर्थ अभी तक आप गुरुमुख नहीं हुए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, जब आप सेवा करते हो, जब आप नाम जप करते हो, जब आप भजन करते हो, और जब तक आपके अंदर मैं और मेरा है, एक दिन मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि भाई प्रभु सब स्वीकार कर सकते, सब स्वीकार कर सकते प्रभु, जैसे हो तैसे हो प्रभु, सब स्वीकार कर सकते हैं। पर स्वार्थ एक ऐसी चीज है जिसे प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। जो स्वार्थी जीव है ना, जो केवल अपना हित चाहता है, प्रभु कभी उसको स्वीकार नहीं करते। मैं सेवा करता हूं, अगर मेरे सेवा के पीछे ये भाव है कि मैं जिसकी सेवा करता हूं उस सेवक को सुख मिले, तब तो मेरी सेवा प्रभु के चरणों में जाने के योग्य है। किंतु अगर मैं इस भाव से सेवा करूं कि लोग मेरी सेवा से मुझे जाने, लोग मेरे नाम से मुझे जाने और मेरे से ही मुझे करे, फिर वो सेवा सेवा नहीं है, फिर तो वो प्रपंच है। कई बार तो भक्ति का रूप बनाकर भी प्रपंच आता है भाई। और मैं तो ये कहता हूं, प्रपंच तो संसार का रूप बनाकर नहीं आता, प्रपंच तो भक्ति का रूप बनाकर ही आता है। मैं अगर इस समय इस भाव से बैठूं कि आप मुझे जानो, आप मेरी बात करो, आप ये बोलो कि अच्छा अच्छा भैया को तो सब पता है, ये है वो है, और मैं भी बोलूं हाँ 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 भाई ये, मैं इसलिए मैं बार बार भाई मैं बड़ी सावधानी के साथ चलता हूं इस मार्ग के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूं इस संसार में मुझसे बड़ा कोई मलिच्छ है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई अवगुण को करने वाला है ही नहीं। इसलिए जब भी कथा, जब भी भाव, जब भी कुछ करना है, वो सबसे पहले आपको उसे धारण करना पड़ता है। और दूसरी बात, जब आप कोई सेवा करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा है, चाहे आप मंगल गान को सिखाने की सेवा है, चाहे यवनाष्टक सिखाने की सेवा है, सबसे पहले उसे स्वयं पर अपनाना, स्वयं पहले उसे चीज को सीखना। क्योंकि जब आप स्वयं पहले उस चीज को सीखोगे, अपनाओगे, फिर ही आप वहां से उस वस्तु का दान दे पाओगे। जब यहाँ पे पहली बार सेवा का भाव प्रारंभ किया, तो जय जय ने कहा था कि बेटा कुछ ऐसी बात यहां से मत बोलना जो बात तूने अपने जीवन के अंदर कभी अनुभव ना की हो। हवा में बात मत करना, प्रशंसा के लोभ में आकर बात मत कर देना कोई। वही बात प्रभु की करना जिस प्रभु की बात को अपने जीवन के अंदर अनुभव करके कहा हो। वही सिखाना जो तूने पहले सीखा हो। ये नहीं कि कुछ भी जाकर बोलना प्रारंभ कर दिया, लोक रंजन के लिए नहीं, उनके हृदय पर प्रभु को बिठाने के लिए ही, उसके हृदय के अंदर प्रभु का भाव सुदृढ़ करने के लिए ही बेटा इस संकीर्तन की सेवा को करना। तो मैं तो यही कहता हूं भाई, मेरे लिए तो मेरे गुरु का मार्ग, मेरे लिए तो मेरे गुरु के वचन सर्वस्व है, सर्वस्व। उनसे पीछे चलने में जो सुख है ना, वो आगे चलने में सुख नहीं। गुरु के पीछे पीछे, गुरु का कृतज्ञ रहने में जो सुख है ना, जो गुरु की आंचल की छाव में, मानो ऐसे लगता है कि माता और पिता की आंचल की छाव में हम समस्त संसार से बच रहे हैं। जब गुरु प्रेम से भरकर, नजर भरकर देखता है ना,
आपको कहना नहीं पड़ता कि आप क्या सेवा कर रहे हैं, वो तो घट घट की जानने वाला है भाई, वो तो घट घट की जानने वाला है, वो जानता है, इसीलिए तो वो गुरु है। और जब आप कभी सन्मुख चले जाते हो और भाई जो भी सेवा है उसका प्रदर्शन नहीं करना, जब आप चुप करके गुरु के सन्मुख जाकर बैठ जाते हो, गुरु तो जानता है ना, और बस देखकर आपको मुस्कुरा देगा ना, मिल गया आपको सेवा का प्रसाद। अर्थात गुरु के रूप के अंदर कोई और नहीं मुस्कुरा रहा, वो गुरु के रूप के अंदर बैठ के मेरे हितजू ही मुस्कुरा रहे हैं, मेरे श्रीजी ही मुस्कुरा रहे हैं। और जो प्रेम, मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो प्रेम आपको अपने माता पिता भी नहीं ना दे सकते, जो वात्सल्य, जो कृपा, जो आपको माता और पिता भी नहीं दे सकते, वैसा वात्सल्य, वैसा प्रेम तो गुरु अपने शिष्य पर लुटाता है, दे देता है अपना सर्वस्व अपने शिष्य के प्रति। और भाई मैंने कल भी कहा था कि एक नई चीज सीखा करो रोज, बस मैं यही कहूंगा, राखो संतन रहना मैं नाही किसे बोले, संतन के पीछे लगो, संत के पीछे रहकर चला करो, गुरु के छाव में कभी गुरु से बड़ा मत बनो, गुरु से बड़ा मत बनो। और दूसरी बात, एक बात को कह के मैं आगे बढ़ूंगा, एक बात को कह के हम आज के भाव में आगे बढ़ेंगे, जो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही दैन्य होता है। ऐसे ही ने कहा, अदगर गगरी छलकत जाए, जो जितना प्रेम से भरा होगा वो उतना ही नीचा होगा। तभी तो कहते हैं, फल नीव्या रुखानू लग दे, तू नीवा होके चल बंदेया, वो फल नीव्या रुखानू लग दे, तू नीवा होके चल बंदेया। जो नीचा होकर चलता है ना, जो छोटा होकर चलता है, फल उसे लगते हैं, श्री जी उन्हें अपनाती है, श्री जी उन्हें अपना करती है। और भाई एक बात तो मैं आपको कहते हुए आगे बढ़ता चलूंगा, आप साधक हो, आप हितोपासक हो, कुछ भी करो ना करो मुझे कोई नहीं लेना देना, आप जो करते हो आपके जीवन का है, पर अगर आप इस श्रीहित निकुंज रस से जुड़े हो तो आप एक चीज अपने जीवन के अंदर डोरी बांध के रख लो भाई, कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर दोष दृष्टि नहीं करो, और पीठ के पीछे से किसी की चुगली ना करो। क्यों? क्योंकि ये भगवान राम भी कहते हैं, सपने हूं नहीं देखूं पर दोष। जब आप पीठ के पीछे से किसी की चुगली करते हो, पीठ के पीछे से किसी की बात करते हो, तो इससे क्या होता है, आप अपना जो भजन कमाया गया है ना, आप वो उसको दे देते। इसलिए गुरु के शरणागति में रहकर रखो, गुरु के प्रेम से रहकर रखो। गुरु से बड़ा आपका हितैषी कोई संसार के अंदर हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कहता सारा संसार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भाई मैंने तो अपने जीवन के अंदर अनुभव करके देखा है, मैं तो था मलेच्छ, मैं तो था मलेच्छ, शायद ऐसा कोई घृत्य कार्य नहीं होगा जो ना किया हो, पर धीरे धीरे गुरु ने संभाल ही तो दिया, संभाल कर गुरु ने अपनी शरण दे ही तो दी। हाँ, अभी भी एक अबोध बालक की तरह शरारती हैं, शरारत कर देते हैं, पर गुरु फिर भी संभाल लेता है, लगाम को कस देता है। और वो कैसे कसता है? वो किसी शब्द के द्वारा कस देता है, वो किसी भाव से कस देता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है, मन करता है कि भाई उसको सुना दी जाए, फिर गुरु कहते बोले नहीं बेटा, उसने वैसा किया है, वो उसका कर्म था, अगर तू वैसा करता है तो फिर तेरा कर्म क्या, फिर तेरे में और उसमें क्या फर्क रह गया। तो प्रेम भाव से ईमानदारी से चलता रहे। श्री जी तो तेरे मन को जानती है ना, जो तेरे मन में साज है कह के नारे जनाब, अंतर्यामी जानत है अंतरहित का भाव। और मैं तो गुरु की क्या महिमा कहूं भाई, गुरु तो सर्वस्व है, गुरु तो घट घट का जानने वाला है। आपके मन के भाव को अगर कोई सबसे अधिक जानता है तो वो गुरु है।
अपनी निष्ठा गुरु के चरणों के प्रति कर दो। मैं तो ये कहता हूं भाई, महाप्रभु तो हमारा सर्वस्व है ही है, प्रिया जो तो हमारा सर्वस्व है ही। पर जय जय ना होते तो कौन बताता कौन थे महाप्रभु, बाबा ना होते तो कौन बताते कौन थे महाप्रभु। तो मैं तो हाथ जोड़कर मैं कई बार महाप्रभु से भी कह देता हूं, महाप्रभु आपसे भी पहले हम किसी को देखते हैं ना, वो अपने गुरुदेव सरकार को देखते हैं। इसीलिए मैं तो सर्वस्व देखता हूं, मैं तो महाप्रभु की छवि ही अपने गुरु के रूप के अंदर करता हूं। वो गुरु मेरे लिए ही, महाप्रभु मेरे लिए ही मेरे गुरु के रूप के अंदर आए हैं। और भाई मैं अनुभव करके कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं यहां बैठ के कहता हूं, मैंने अपने गुरु के भीतर उस महाप्रभु की छवि को देखा भी है। मैंने देखा है उन्हें बैठे हुए उसी महाप्रभु की छवि में, जिस छवि के दर्शन हम चित्रपट के रूप के अंदर करते, मैंने देखे। एक पल तो ऐसा लगा मानो उस गादी के अंदर तो कोई और ही बैठा है। फिर 2 पल के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कुछ और है। दिखाई अपनी छवि कि भाई तू जिसे देख रहा है वो कोई और नहीं, वो मेरी ही निज अली है, वो मेरी ही निज सहचरी है, वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूं, वो मैं ही। तो समर्पण, गुरु के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करो। भाव आया तो मैं कह रहा था, कहते हैं मलेच्छ सकल हरिजस पिस्तल। महाप्रभु के आने का जो सबसे बड़ा, देखो वही गुरु के आने का कैसे पता लगे कि गुरु के, मेरे जीवन के अंदर गुरु आया है, कैसे पता लगे? क्या मेरी दीक्षा हो गई, गुरु आ गया? ना ना। मुझे मंत्र मिल गया, गुरु आ गया? ना ना। मुझे उपासना मिल गई, गुरु आ गया? ना ना। कि गुरु के आने से मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ, कि गुरु के आने से मेरे जो विचार थे उन विचारों में शुद्धता आई, मेरा जो सभी के प्रति जो देखने का नजरिया था, क्या उस नजरिया के प्रति सकारात्मकता आई? इन कसौटियों पर देखो ना अपने आप को। क्या मेरा हृदय शुद्ध हुआ? क्या मेरा सबके प्रति हित का भाव जागा? क्या मैं सबके प्रति, मेरे मन में प्रेम का भाव जागता है? क्या मुझे सारा संसार मेरे प्रभु का प्रसाद दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या मेरे विचारों के अंदर शुद्धता आई? क्या किसी वस्तु की ओर देखकर मेरा मन करता है उस वस्तु को लेने का भी? अगर उत्तर ना में है तो हाँ, फिर मेरे जीवन के अंदर गुरु आए हैं, फिर मेरे जीवन के अंदर। अभी तो क्या है ना भाई, लिया मंत्र, ली उपासना, लिया सब कुछ, लिया तिलक, डाल ली कंठी, बन गए हरिवंशी। और ये पंक्ति तो मैं आपको नित्य प्रति कहता हूँ, भाई हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, कोई लाखों में एक होता है जो इस रीति को जानता हूँ। और मैं तो गुरु कृपा से कहता हूँ, मैं गुरुदेव के चरणों पे प्रार्थना करके कहता हूँ, वो जो लाखों के जो एक है ना, ये जो अभी 80 जन बैठे हैं ना, ये लाख वो बने, आप वो लाख बनो जो हितजू की नावदास जी महाराज ने कहा कि वो जो लाखों में से एक है ना, आपके हृदय के अंदर वो विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाए। मैं तो हितजू महाराज के चरणों में बस यही निवेदन करता हूँ, महाप्रभु कृपा बरसा दो। देखो इस स्थान से मेरा इतना अनुभव नहीं, मेरा इतना वो नहीं कि मैं आपको कोई आशीर्वाद के तौर पर करूं, पर हाँ, मैं आपको शुभकामनाएं तो दे ही सकता हूँ, मैं शुभकामनाएं तो दे ही सकता हूँ। आपके जीवन के अंदर ये भक्ति बढ़े, यौवन को प्राप्त हो, आप हिरजू महाराज के चरणों पे अपना संपूर्ण समर्पण कर दो, मैं ये तो कह ही सकता हूँ ना। मैं तो हिरजू महाराज के, मैं जब कभी भी यहाँ बैठता हूँ, मैं सच कहता हूँ, मैं जब भी अपनी श्री जी के सन्मुख बैठता हूँ, मेरी प्रार्थना के अंदर आप सबके लिए कोई ना कोई भाव होता है। हे श्री जी, जो जुड़े हो, जिस भाव से जुड़े हो, आप बस ले चलो अब इस संसार से। मैं तो रोज चिंतन करता हूँ, श्री जी हम तो सहचरियां थी, क्यों, किस कारण से, किस अपराध से आपने हमें यहाँ रख दिया? पर अब संसार से नहीं रहा जाता, मन नहीं करता कोई कार्य करने का, मन नहीं करता कुछ करने का। पर श्री जी चलो, जो सेवा के अंदर आपने रखा है, जिस सेवा के अंदर रखा है, कर रहे हैं, पर अंत समय के अंदर स्वामिनी जी आकर ले जाना।
तो मलेच्छ सकल हरि जस विस्तर, जितने मलेच्छ थे वो जगत में जस का विस्तार करने लगे, वो भी प्रभु का नाम जप करने लगे। और इसकी सबसे बड़ी उदाहरण तो आपके सन्मुख बैठी है। महाप्रभु का नाम मिलने से, महाप्रभु का प्राकट्य होने से हम जैसे मलेच्छ भी तो प्रभु का जस का विस्तार करने लगे। तो ये उदाहरण तो मैं अपने ऊपर ही देता हूँ, जो सेवक महाराज कहते हैं मलेच्छ सकल हरि जस विस्तरी, परम ललित वाणी उच्चरी, बोले मधुर मधुर गान से वो वाणी का उच्चारण करने लगे। हम जैसे ये संपूर्ण भक्ति जब जब मैं पढ़ता हूँ मुझे अपना ही स्मरण हो जाता है। हम भी तो ऐसे ही थे, हम भी तो मलेच्छ थे, हम भी तो संसारी थे, हम भी तो दोष दृष्टि रखने वाले थे, पर हिज्जू ने कृपा कर दी, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया। हम भी तो जगत के अंदर थी और उठाकर जगत से विपिन में रमाया। आज जाओ कहीं बाहर तो लोग कहते बोले वृंदावन वाले हो क्या, बोले वृंदावन वाले हो, बोले राधा राधा वाले हो। और श्री जी की कृपा हो, कई बार तो आपको देखकर कोई कह देता बोले अच्छा, बोले आपके गुरुदेव को हमने बोले देख कर बताना नहीं पड़ता हम किसके हैं। अब तो ऐसा श्री जी की कृपा है, हमें कोई, मैं तो इसे कृपा ही कहूंगा अहेतुकी, कि हम अगर कहीं चले जाए ना तो हमें बताना नहीं पड़ता हम किसके हैं। हम कहीं, जैसे कई बार श्री जी की कृपा से बड़े बड़े हरिदासियों में भी जाना होता है, गौड़ी संप्रदाय में भी जाना होता है, इस्कॉन आदि में जाना होता है, हमें कहना नहीं पड़ता। हमें तो कोई देख कर ही कह देता है अच्छा आप किनके, आप उनके, आप हरिवंश महाप्रभु के। और अगर अपनों में आ जाए फिर तो अपने गुरुदेव के नाम से संसार जानता है, अच्छा आप तो उनके हो, आप तो उनके हो। तो ये तो कृपा है। परम ललित वाणी उच्चरही, परम ललित वाणी से उनका उच्चारण करने लगे, अब प्रभु के यश का विस्तार करने लगे। और करहु प्रजा पालन, अब प्रजा का पालन भी एक शुद्ध तौर पर, एक प्रेम के तौर पर, वो जितने मलिच्छ थे जो पहले, देखो अगर आप गलत तरीके से धन कमाते हो, आप अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण करते हो, पराई स्त्री की ओर गलत नजर से दृष्टि डालते हो, जुआ आदि गलत कार्य करते हो, दोष दृष्टि रखते हो, भजन नहीं करते हो, किसी को भजन से रोकते हो, तो आप मलेच्छ ही हो। मनुष्य के शरीर के अंदर आप मलेच्छ ही हो। आप नाम जप करते हो, आप श्री जी का भजन करते हो, आप श्री जी की सेवा करते हो, गुरु के चरणों पे संपूर्ण समर्पण भाव से आप लगे हो, सबके प्रति हित का भाव से आप नाम जप करते हो, अर्थात आप श्री जी के निज अंग में, निज नवनिवृत्त में, निकुंज में जाने की ओर आगे बढ़ रहे हो। अभी आपके ऊपर है, आप देखो मैं अभी मलेच्छ की स्थिति के अंदर हूं या मैं अभी भक्त की स्थिति में आ रहा हूं। तो ये इस पर आपको कार्य करना है। देखो जब कोई टीचर होता है ना, टीचर वो एक चीज को सिखा देता है, पर बच्चा क्या करता है, घर जाके उसका होमवर्क करता है, होमवर्क करने के बाद उसकी रिवीजन करता है, उसे पढ़ता है। फिर पढ़ने के बाद क्या होता है, जो टीचर ने जो पढ़ाया होता है वो उसको पक्का हो जाता है। उसी प्रकार ही हम क्या है, टीचर की भांति है। यहां से जो प्रसाद दिया जाता है, और मैं तो ये कहता हूं भाई, संकीर्तन के अंदर तो विचार रूपी प्रसाद ही दिया जाता है। संकीर्तन में और कोई प्रसाद नहीं दिया जाता, नहीं मिलता हमारे जैसे के वहां कोई प्रसाद। संकीर्तन में विचार रूपी प्रसाद ही दिया जाता है, जिस प्रसाद को लेके आप अपने जीवन को ढालो और उसके जीवन के अंदर अपनाओ। मैं तो ये कहता हूं भाई, नित्य प्रति एक बात कोई ऐसी अपने जीवन के अंदर रख लो जो संकीर्तन से आपने सुनी हो, जो प्रभु ने आपके लिए कहा हो, उसे लिख कर रख लो और उसे अपने जीवन के अंदर ढालो। और मैंने आपको कहा था ना, रोज एक नई चीज सीखो। 1 साल के बाद आप 37 कदम आगे बढ़ जाओगे, 37 कदम। और आपको पता है, जो चली हैं तू एक पग, हूं चली हूं पग 60। देखो आपने 37 कदम चलाने, उन्होंने कितने कदम चलकर आ जाना है। तो प्रजा का पालन करने लगे, अपनी अपनी रुचि बस बास,
जस वर्णौ हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गा। सभी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु का भजन करने लगे, प्रभु का नाम जप करने लगे। तो सेवक जी महाराज कहते हैं, ऐसे हरिवंश चंद्र जी महाराज के मैं जस का विलास करता हूँ और उन्हीं का ही मैं नित्य गान करता रहूंगा। आज का भाव श्री जी महाराज के चरणों में समर्पित, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय